हजरत हंजला का मामला कौन नहीं जानता। शादी हुई, बीवी घर में आई, पहली रात है, शबे जुफाफ भी मना ली और ऐलान हो जाता है कि आखिरी आवाज है, आखिरी निदा है। इस आवाज के बाद अब कोई भी आदमी अपने घर में नहीं बैठ सकता है, अपने घर में नहीं रुक सकता है। हजरत हंजला ने फौरन अपना घोड़ा खोला और जिहाद के लिए निकल गए। उनकी बीवी पीछे से कहती है, मैं तुम्हें जिहाद में जाने से नहीं रोक रही हूं, लेकिन आए हंजला, अभी तो तुमने मुझसे हम बिस्तरी की है, अभी तो शबे जुफाफ बनाई है, गुस्ल तो कर लो, गुस्ल तो करते जाओ, गुस्ल तो करते जाओ। कहने लगा, बीवी गुस्ल करने का मौका कहाँ है? कासिद की आवाज नहीं सुनी, दावत देने वाले ने दावत दी, अब किसी को एक लम्हा भी घर में रुकने की परमिशन नहीं है। ये आखिरी आवाज है, इस आवाज को सुनकर जो नहीं निकला वो कयामत के दिन अल्लाह को जवाब देगा। घोड़ा दौड़ाया और निकल गए, मैदाने जिहाद में गए, लड़े, इतना लड़े कि लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, शहीद हो गए, कई काफिरों को मारा और खुद भी शहीद हो गए। मेरे भाइयों, जब उनको दफनाया जाने लगा तो आपको शायद ये मसला मालूम हो, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाता है उस शख्स को उन्हीं कपड़ों में दफनाया जाता है जिन कपड़ों में उसकी शहादत होती है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि शहीद की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती है। तीसरी चीज यह है कि उसको गुस्ल नहीं दिया जाता है और बगैर गुस्ल के उसको दफनाया जाता है। कयामत के दिन शहीद इसी हाल में अपनी कब्र से उठेगा कि उसके जिस्म से खून के कतरे गिर रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन कतरों को देख कर कहेगा, फरिश्तों, इससे क्या हिसाब लूं? ये तो मेरी राह में सब कुछ कुर्बान करके चला आया, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, जाने दो इसको जन्नत के अंदर। तो जब हजरत हंजला को दफनाया जाने लगा तो बीवी ने अर्ज किया, अय अल्लाह के नबी, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हंजला की बीवी, शायद तुम्हें पता नहीं, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है, जनाजा नहीं पढ़ा जाता है। कहने लगी, मैं जानती हूं, मसला मालूम है, लेकिन मैं कैसे बताऊं? अय अल्लाह के रसूल, आप ही फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह हक बात से नहीं शर्माता। कल ही मेरा निकाह हुआ, मेरी शादी हुई, मेरा शौहर मुझे घर लाया, पहली रात ही मेरे साथ शबे जुफाफ बनाई, जिहाद का ऐलान सुना, रात ही में निकल गया, इतना लड़ा कि लड़ते लड़ते शहीद भी हो गया। अय अल्लाह के नबी, शबे जुफाफ बनाने के बाद मेरे शौहर गुस्ल नहीं कर सके और बगैर गुस्ल के निकल गए, इसलिए मैं उस गुस्ल की बात कर रही हूँ कि मेरे शौहर को वो गुस्ल दे दो, मेरे शौहर को वो गुस्ल दे दीजिए जो बीवी से मिलने के बाद दिया जाता है। मेरे शौहर बगैर गुस्ल किए हुए निकल गए और शहीद हो गए। थोड़ी देर अल्लाह के नबी ने तवक्कुफ किया, गोया के वही का इंतजार कर रहे हो, और थोड़ी देर के बाद कहने लगे, आए सहाबियों, हंजला को ऐसे ही दफन कर दो। बीबी फिर बोली, आए अल्लाह के नबी, मेरे शौहर के गुस्ल का क्या बना? इमाम कायनात ने फरमाया, आए हंजला की बीबी, तेरे शौहर को मेरे गुस्ल की जरूरत नहीं, आसमान से उतरने वाले 70,000 फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दे दिया। तेरा शौहर गसीलुल मलाइका है, उसको गसीलुल मलाइका का खिताब मिल गया। तेरे शौहर को 70,000 फरिश्तों ने गुस्ल दिया। ये कौन सा जवान आदमी था? शादी हुई, पहली रात मनाई और जिहाद के लिए निकल गया, अपनी खूबसूरत बीवी को भी छोड़ गया। जिहाद भी अल्लाह की इबादत है और इबादत के लिए निकल गया। वह शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, दूसरा वो जवान आदमी अर्श के साए में होगा जो अपने रब की हर वक्त इबादत में लगा हुआ है। यहां सही से बैठकर जलसा नहीं सुन सकते, इबादत करेंगे अल्लाह की। 15 साल तो वो हो गए जो यहां आए थे पहले, वरना और 10 साल मेरे जोड़ लो जो पहले से आ रहे हैं। 25 साल पहले भी इसी तरीके के हंगामे हुआ करते थे जलसों में, और इसी तरीके का शोर हुआ करता था। और आज भी अगर कोई पूछे कि जर्जी साहब, मैंने सबसे पहली तकरीर जो की थी बंबई में, उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल 10 महीना।
जब बाल ठाकुरे के खिलाफ में बोला था, और जब मैंने उसको कहा था कि हरे रंग पे पाबंदी की बात करता है, पहले लौकी खाना छोड़, पालक खाना छोड़, हैं, और हरा धनिया हरी मिर्चें खाना छोड़, और लाल रंग से प्यार है तो वही खाओ जो हम लोग खाते हैं। और इस जुर्म में जब हम गए, 24 घंटा बिठाए रहे, मुझे थाने में रखा गया, और पहली मर्तबा जब मैं थाने में बैठा था, और इसलिए केस मेरे ऊपर नहीं बन पाया था क्योंकि मेरे बालिग होने में 2 महीने कम थे। 17 साल 10 महीने थे, 18 साल का होता तो भी चला गया होता अंदर। उस वक्त से मैं बोल रहा हूं, और आज अपनी उम्र के 46-47 के आसपास में पहुंच गया हूं। अंदाजा लगाइएगा कि 18 साल से लेकर अब तक कितने साल का अरसा गुजर चुका है। इस अरसे के बारे में कोई पूछे कि जर्जी साहब उस दौर से अब तक तक़रीर कर रहे हो, आप जलसों में कितना फर्क देख रहे हो, जलसों में कितनी तमीज और कितना सलीका और कितनी तहजीब देख रहे हो, जलसों में कितना फर्क पड़ा है और जलसों में क्या सुधार आया है, आप कितने नंबर देना चाहते हो? तो जर्जीस देगा 100 में 0। इतने साल पहले जिस तरह की बदतमीजी आप करते थे वो आज भी करते हो। उससे पहले जो बदअक्ली थी वो आज भी है, उससे पहले जो बदतमीजी थी वो आज भी है, उससे पहले जलसों का जो अदम एहतराम आपके दिलों में था वो आज भी है, इससे पहले जलसों की जो नौयत आपके जहनों में थी वो आज भी है। कोई तब्दीली नहीं आई है, कद थोड़ा सा बड़ा हो गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जवान थे, अब 4 बच्चों के बाप बन गए हो, बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आया है। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे इलाके में और हमारी बस्तियों में, बुरा लगे तो लगता रहे, मत बुलाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कुछ नहीं पड़ा, न जहेज में फर्क, न शादियों में फर्क, न जहेज की डिमांड में फर्क, न लेन देन में फर्क। मेरे भाइयों कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि पहले मस्जिदें कुछ झोंपड़ियों की हुआ करती थीं, अब थोड़ा सा एसी लगने लगी है, पंखे लगने लगे हैं, स्टैंडरी आ गई है। बस अब लोग मस्जिद बनाने का तो बहुत बड़ा सवाल समझते हैं, लेकिन मस्जिदों को भरना जुर्म समझ रहे हैं, वो नहीं जाते। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी रहा, बरसों में नमाजी बन न सके। कोई फर्क नहीं पड़ा है हमारे इस समाज में, उस सोसाइटी में। और शापुन नशा फी इबादत रब्बी। चलिए दूसरा, 7 तक जाएंगे तो फजर यहीं हो जाएगी। तीसरी चीज देखिए, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। 7 चीजें हैं, 2 चीजें बता चुका हूं, और अब मैं किसी को खड़ा करके उन 7 चीजों को पूछूंगा, देखें कितनी गौर से सुन रहा है वो मेरी तकरीर। 7 चीजें जो बताई थी ना, और जिसका सर झुका होगा उसी को पहले खड़ा करूंगा। याद रखिए, 7 चीजें पहले फिर सुन लो। पहली चीज अदलो इंसाफ करने वाला, दूसरी चीज नौजवान, लास्ट में पूछूंगा किसी को खड़ा करके। अभी 2 चीजें बता दी, वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। अब तीसरी चीज पे आइए, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसका दिल नमाज की तरफ लटका हुआ है। किस तरह क्यों बैठे हो? अरे बैठ जाओ, चप्पल उतार के उसके ऊपर बैठ जाओ। तुम तो ऐसे बैठे हो, लग रहा है जैसे यहां लैट्रिन कर रहे हो। हाँ, इस पे ऐसे बैठ जाओ। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा वो आदमी अर्श के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है, अटका हुआ मस्जिद। समझ रहे मतलब? जब जोहर की नमाज पढ़ के आया, खेती बाड़ी कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है, हाँ अभी असर में टाइम है, फिर काम कर रहा है, फिर बार बार कभी सूरज की तरफ देखता है, देखे असर का वक्त हुआ कि नहीं हुआ है, और जैसे ही असर का वक्त हुआ फौरन मस्जिद में असर पढ़ के आया, काम में लग गया, बार बार देख रहा मगरिब तो नहीं हो रही है, मगरिब तो नहीं हो रही है, और जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ मस्जिद में मगरिब पढ़ के आया, खाना खाने बैठा घर पे, बार बार घड़ी देख रहा और मस्जिद की फिक्र लगी हुई है, ईशा का वक्त तो नहीं हुआ, और जैसे ही ईशा की नमाज पढ़ के मस्जिद में आया, सो गया। रात में कई बार उठता है, घड़ी देखता है कहीं फजर तो नहीं हो गई है, फिर सोता है, फिर चौंकती है उसकी नींद, फिर घड़ी देखता है फजर तो नहीं हो गई है, और उसका दिमाग मस्जिद की तरफ, उसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है। ऐसा शख्स क़यामत के दिन अर्श के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद ही में लगा हुआ है। इसका यह मतलब नहीं कि काम धंधा छोड़ दो, बस वक्त का ख्याल रखो। मेरे प्यारे साथियों,
हजरत मुसअब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का एक वाकया नकल किया है कि जब उनके इंतकाल का वक्त आया, बहुत बीमार हुए और जिंदगी से बेचारे मायूस हो गए, बिस्तर पर लेटे हुए थे, इतने बीमार थे कि उनका उठना बैठना सब महाल था। लेकिन इस बीमारी के बावजूद जब उनके कान में आजान की आवाज गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फौरन अपने घर वालों से और अपने रिश्तेदारों से कहने लगे कि मुझे उठा दो, मस्जिद तक मुझे पहुंचा दो। ये मगरिब की नमाज का वक्त था, मगरिब की आजान की आवाज उनके कानों में गई। कहने लगे, आए मेरे घर वालों, आए मेरे बच्चों, आए मेरे अजीजों रिश्तेदारों, मुझे मेरी मस्जिद तक पहुंचा दो। बेटों ने कहा, भतीजों ने कहा, भांजों ने कहा, अजीजों ने कहा, आप बहुत बीमार हैं, लेटे लेटे इसी घर में नमाज अदा कर लीजिए। आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर जवाब देते हैं, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने अल्लाह के दाई की आवाज सुनी है, मैंने अल्लाह की तरफ दावत देने वाले दाई की आवाज मेरे कानों में गई है। उसने अभी पुकार के कहा है, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए। आए मेरे अजीजों, आए मेरे बच्चों, आए मेरे रिश्तेदारों, अल्लाह की दावत दाई की आवाज सुनकर भी मैं लब्बैक न कहूं तो मुझसे बड़ा बदनसीब कौन होगा, मुझसे बड़ा बदकिस्मत कौन होगा? कहा नहीं, मुझे जाना है मस्जिद में। जिद की, इतनी जिद की, मुसअब इब्ने उमैर कहते हैं हजरत मुसअब कि उनको उनके रिश्तेदारों ने उठा लिया और उठाने के बाद सहारा देकर उनको मस्जिद तक पहुंचा दिया। वो मस्जिद में गए, इमाम साहब मुसल्ले पर खड़े थे, ये बैठ गए और बैठकर नमाज अदा करने लगे, इमाम के पीछे नमाज। इस हाल में भी अब आप अंदाजा लगाइए कि कितने बीमार थे। अभी आपको पता चलेगा। जब पहली रकात की क़याम खत्म हुआ, रुकू में गए, रुकू में गए, इन्होंने रुकू में भी बैठकर रुकू किया, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली दुआ पढ़ा। उसके बाद में ये सजदे में गए, पहली रकात का सजदा है, सजदे में भी इन्होंने दुआ की, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। और पहला सजदा करने के बाद जब उठे, इमाम ने दूसरा सजदा नहीं किया, अभी ये दुआ पढ़ ही रहे थे, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, इतना पढ़ा और गशिया ही जमीन के ऊपर वहीं गिर गए। और जैसे ही गिरे, पहली रकात में ही इनकी रूह कब्ज़े उनसुरी से परवास कर गई। आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर मगरिब की पहली रकात में ही इंतकाल कर गए। अब आप अंदाजा लगाएं, इंतकाल जैसी कंडीशन, लेकिन क्या कह रहे हैं कि अल्लाह के दाई की आवाज मेरे कानों तक पहुंच गई है और मैं अल्लाह की आवाज पर, उसकी दावत पर मैं लब्बैक न कहूं, मैं मस्जिद न जाऊं, ये कैसे हो सकता है? मुझे मस्जिद ले चलो। यानी इस कंडीशन में भी उनका दिमाग और उनका जहन और उनका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है। ये लगाव हमारा होना चाहिए मस्जिद के साथ। कितने लोग हैं जिन नमाज पढ़ते हैं, मानता हूं, लेकिन हर वक्त मस्जिद की तरफ दिमाग लगा रहे, दिल लगा रहे, किसके पास? एक वाकया सियर अलामुन नबला के अंदर दर्ज हुआ है। आप उस वाकये को पढ़ेंगे तो ताज्जुब करेंगे। उसमें तो उबैदुल्लाह अल कवारीरी का वाकया नकल हुआ है। उबैदुल्लाह अल कवारीरी जो हर वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे और जिनकी पहली तकबीर भी कभी फौत नहीं होती थी, बसरा के रहने वाले। और एक दिन इनके घर पे कोई मेहमान आ गया, मेहमान की खातिर मदारात करते करते इतनी देर हो गई कि इशा की नमाज का वक्त निकल गया। ये जल्दी से उसको खिलाने में लग गए और जब तक मेहमान ने खाना खाया तो कहा कि अब मैं मस्जिद में जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। उबैदुल्लाह अल कवारीरी जैसे ही मस्जिद की तरफ निकले, नमाज पढ़ने के लिए जाने लगे, जब बसरा की मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखते कि वहां से लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं।
पूछा लोगों क्या जमात खत्म हो गई? फरमाया हाँ। दूसरी मस्जिद में गए, पता चला उधर भी जमात हो गई। तीसरी मस्जिद में गए, पता चला कि उधर भी जमात हो गई। सोचा कि अब जमात कहीं नहीं मिलेगी, चलो अपने घर पे नमाज पढ़ लेते हैं। अब उबैदुल्लाह अल-क़वारीरी जब अपने घर पे आए तो कहने लगे, आए मेरी बीवी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमात के साथ नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने से, तन्हा नमाज पढ़ने से 27 गुना ज्यादा दर्जा रखता है। यानी जमात का सवाब 27 गुना ज्यादा मिलता है तन्हा नमाज पढ़ने से। इसलिए मैं आज इशा की नमाज 27 बार पढ़ूंगा। उबैदुल्लाह अल-क़वारीरी इशा की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक मरतबा 4 रकात पढ़ ली, दोबारा फिर खड़े हो गए, फिर इशा की 4 रकात दोबारा पढ़ ली, फिर खड़े हो गए, फिर इशा की नमाज 4 रकात तीसरी बार पढ़ ली, फिर खड़े हो गए, और चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार उन्होंने इशा की नमाज को 27 बार पढ़ा, ये सोचकर कि अब मुझे जमात का सवाब मिल गया होगा। 27 बार नहीं, 27 जमात के बराबर सवाब पाने के लिए 27 बार पढ़ा। वो 27 इशा नहीं थी, बल्कि उस नमाज को जमात के बराबर सवाब मिल जाए इसलिए 27 बार पढ़ा। जब 27 बार नमाज पढ़ने के बाद जब वो बिस्तर पर सोने गए तो रात में ख्वाब देख रहे हैं कि मेरा मुकाबला हो रहा है घोड़सवारों के साथ। तमाम लोग अपने अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं, मेरा घोड़ा सबसे अच्छा और मैं सबसे पीछे। घोड़े को एड़ लगाई, मुझसे आगे जो घोड़ा दौड़ा रहा है वो कहने लगा, आए उबैदुल्लाह, तुम अपने घोड़े को एड़ क्यों लगा रहे हो? तुम अपने घोड़े को क्यों मार रहे हो? तुम अपने घोड़े को बार बार क्यों कचोका दे रहे हो? तुम हमसे आगे नहीं निकल पाओगे। कहने लगे, वाह, मेरा घोड़ा नया, मेरा घोड़ा जवान, मेरा घोड़ा तरोताजा, फिर हम तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ पाएंगे? हम तुम्हारे साथ जरूर सफ में आ मिलेंगे, हम आते हैं अभी। वो आदमी ने कहा जो उनसे आगे चल रहा था, आए उबैदुल्लाह, तुम घोड़े को थका भी दोगे तब भी तुम मेरे मुकाबले पे नहीं आ सकते, मेरे साथ नहीं आ सकते, इसलिए कि मैंने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी है और तुमने ईशा की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी।